हेलो स्टूडेंट्स। आज एक टॉपिक है कॉन्ट्रा एंट्री। रिवर्स एंट्री भी बोलते हैं इसको। कॉन्ट्रा एंट्री हिंदी में बोलते हैं प्रति अथवा विपरीत प्रविष्टि। इसके बारे में बात करेंगे। हम आप लोग जो कैश बुक बनाते हैं कैश और बैंक के कॉलम की, तो कैश और बैंक का कॉलम बनता है तो उसको अपन डबल बोलते हैं। कैश बैंक और डिस्काउंट का बोलता है तो उसको 3 कॉलम बोलते हैं। नॉर्मली कॉन्ट्रा एंट्री तब होती है जब कैश बुक में कैश और बैंक का कॉलम बने, तब कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है, पहले ये सुनिए। एक ऐसी एंट्री जो सेम डेट को कैश बुक के बोथ साइड की जाती है। बोथ साइड का मतलब वो एंट्री कैश बुक के डेबिट में भी होगी और कैश बुक के क्रेडिट में होगी। तो ऐसी एंट्री जो एक ही डेट को कैश बुक के बोथ साइड की जाती है और उसकी जो अमाउंट है वो अपोजिट कॉलम में लिखी जाती है, विपरीत पक्षों में। तो ऐसी एंट्री जो एक ही डेट को कैश बुक के बोथ साइड की जाएगी और उसकी अमाउंट अपोजिट कॉलम में लिखी जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। ऐसी एंट्री जो एक ही डेट को रोकड़ बही के दोनों साइड की जाएगी, डेबिट में और क्रेडिट में, और उसकी रकम है जो विपरीत पक्षों में लिखी जाएगी, प्रति अथवा विपरीत प्रविष्टि, इसलिए उसको विपरीत प्रविष्टि बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्ट्रा एंट्री। इसे सी साइन के द्वारा शो किया जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि कॉन्ट्रा एंट्री किन किन ट्रांजैक्शंस की होती है। कई लोगों को लगता है कि बैंक से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन की कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ये बात अपने दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए बिल्कुल। सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन होते हैं जिनकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है और किसी भी ट्रांजैक्शन की कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है। तो आपको सिर्फ ये 3 ट्रांजैक्शन याद रखना, ये होंगे तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, इसके अलावा कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है। पहला नंबर 1, अकाउंट ओपन और अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में खाता खोलने पर या बैंक में रकम जमा करने पर भैया क्या एंट्री होती है इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चूंकि पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट, और कहां जा रहा है, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। आप बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे तो भी पैसा जाएगा, बैंक में रकम जमा करेंगे तो भी पैसा जाएगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। दूसरा, रिसीप्ट चेक डिपॉजिट इनटू बैंक नेक्स्ट डे। किसी व्यक्ति ने हमें आज चेक दिया, आज 10 अक्टूबर है, और हम आज जमा ना करके उसको कल 11 अक्टूबर को जमा करें, 12 अक्टूबर को, 13, 3 महीने तक जमा करें, वो दूसरा दिन यानी अगला दिन कहलाता है, क्योंकि चेक जो आपका वैलिड होता है वो 3 महीने तक वैलिड होता है। तो जिस दिन आपको चेक किसी व्यक्ति से मिला, चेक या ड्राफ्ट, उस दिन को छोड़ के आप अगले दिन 3 महीने तक कभी भी जमा करते हैं, वो अगला दिन यानी कि दूसरा दिन कहलाता है। उस स्थिति में भी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तीसरा, आप अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक या अमाउंट विड्रॉ बैंक फॉर ऑफिस यूज। आप बैंक से रकम निकालें ऐसा लिखा हो, या बैंक से ऑफिस के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, बैंक से रकम निकाली या ऑफिस के लिए निकाली, तो निकालने पे पैसा क्या होगा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 3 ट्रांजैक्शन है जिनकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। और एक आसान तरीका देखिए, इसमें क्या है, बैंक में जमा करेंगे और रकम जमा करेंगे या खाता खोलेंगे, बैंक टू कैश। बैंक प्राप्त चेक या ड्राफ्ट दूसरे दिन जमा करेंगे तो बैंक टू कैश, और बैंक से ऑफिस के लिए निकालेंगे तो कैश टू बैंक। मतलब कॉन्ट्रा एंट्री उन्हीं ट्रांजैक्शन की होती है जिनके डेबिट में बैंक हो, क्रेडिट में कैश, या डेबिट में कैश हो, क्रेडिट में बैंक। मतलब डेबिट और क्रेडिट में सिर्फ कैश और बैंक हो, उसी की कॉन्ट्रा एंट्री होगी। और ऐसे सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन होते हैं, इसलिए इन 3 ट्रांजैक्शन की ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है और किसी ट्रांजैक्शन की कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता चल सके कि किसकी कॉन्ट्रा एंट्री होना है। इसको हम एक डायग्राम बना के भी समझाते हैं आपको, देखते हैं। ये कैश बुक का एक हम इमेजिनरी फिगर बनाते हैं। ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक, फिर से डेट, पर्टिकुलर, LF, यहाँ पर कैश, और ये बैंक। डिस्काउंट का कॉलम होगा तो डिस्काउंट का भी बना देंगे। ये
देखिए, मान लीजिए आपने बैंक में अमाउंट जमा किया 5,000 रुपये। आप बैंक में 5,000 रुपये, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंट्री, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5,000। तो बैंक में जमा जनवरी 5, डेट भी डाल देता हूँ, जनवरी 5 को आपने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए इसकी कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होगी। इस तरफ जनवरी 5 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो नीचे क्या लिखा देखो ये टू कैश। इस तरफ चूंकि टू का यूज होता है और इस तरफ वाई का यूज होता है, तो नीचे क्या लिखा? टू कैश अकाउंट। LF के कॉलम में सी का मतलब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, तो इसकी जो अमाउंट है कौन से कॉलम में जाएगी? बैंक में। फिर जनवरी 5 ये चीज यहां पे आ जाएगी बाय बैंक अकाउंट, LF में सी, और बैंक है तो रकम कैश में। देखिए भैया ये है कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए ऐसी एंट्री जो एक ही डेट को कैश बुक के बोथ साइड दोनों तरफ की गई, अमाउंट अपोजिट कॉलम में, कैश है तो रकम बैंक के कॉलम में गई और बैंक है तो रकम कैश के कॉलम में गई, ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जो एक ही डेट को दोनों साइड की गई, अमाउंट अपोजिट कॉलम में, कैश है तो बैंक में और बैंक है तो कैश में। एक और लिखते हैं हम आपको, जनवरी 10। जनवरी 10 को अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹2,000। बैंक से 2,000 रुपये निकाले भैया, बैंक से 2,000 रुपये निकाले तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री, इसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो नीचे क्या लिखा है? टू, जो टू तो आ गया इस तरफ, जनवरी 10, यहां पे पूरा टू बैंक यहां पे उठा के रख दो, टू बैंक अकाउंट LF में सी, और बैंक है तो अमाउंट कौन से कॉलम में चली गई? कैश में। फिर इस तरफ जनवरी 10 ये डेबिट है बाय कैश, इस तरफ आ जाएगा LF में सी, और कैश है तो अमाउंट कौन से कॉलम में चली गई? बैंक। ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। बिल्कुल आसान। तो ऐसी एंट्री जो एक ही डेट को कैश बुक के दोनों साइड की जाती है और अमाउंट अपोजिट कॉलम में लिखी जाती है, प्रति अथवा विपरीत प्रविष्टि कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन की होती है। हम बैंक में अकाउंट ओपन करें या अमाउंट डिपॉजिट करें तो उसकी होगी बैंक टू कैश। कोई भी चेक या ड्राफ्ट जो हमारे पास पहले से रखा हुआ है उसको अगले दिन जमा करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और हम बैंक से ऑफिस यूज के लिए निकालें तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री उन्हीं ट्रांजैक्शन की होती है जिनके डेबिट में बैंक होगा या क्रेडिट में कैश, या डेबिट में कैश होगा क्रेडिट में बैंक। सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन की, ध्यान रखना। ओके, टेक केयर।